नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन रिचुअल्स चैनल में। दोस्तों, इंडियन रिचुअल्स चैनल में हम आपको दिखाते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियाँ और किस्से। दोस्तों, यही आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रिचुअल्स में ही देखने को मिलते हैं। अयोध्या की राजकुमारी जो बनी थी कोरिया की महारानी। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अयोध्या की राजकुमारी जो बनी थी कोरिया की महारानी, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इंडियन रिचुअल्स के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। दोस्तों, आइए जानते हैं अयोध्या की राजकुमारी की कहानी जो बनी थी कोरिया की महारानी। वैसे तो पूरी दुनिया में अयोध्या को भगवान राम के कारण जाना जाता है, लेकिन कोरिया के लोगों का अयोध्या से जुड़ाव का एक और कारण भी है। कोरिया के पौराणिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या में एक राजकुमारी थी जो कोरिया की महारानी बनी थी। कोरिया के पौराणिक इतिहास में ये बात दर्ज है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना नी हुआंग ओक अयुता यानी अयोध्या से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत में स्थित किम्हे शहर आ गई थी। मंदारिन भाषा में लिखे कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामगुक यूसा में उल्लिखित कथा के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी के पिता के स्वप्न में स्वयं ईश्वर प्रकट हुए। उन्होंने राजकुमारी के पिता से कहा कि वो अपने बेटे और राजकुमारी को विवाह के लिए किम्हे शहर भेजें। 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी सूरीरत्ना का विवाह किम्हे राजवंश के अनुसार राजवंश के राजकुमार सुरो के साथ हो गया। किम्हे राजवंश के नाम पर ही वर्तमान कोरिया का नामकरण हुआ है। कोरिया के लोगों का मानना है कि सूरीरत्ना और राजा सुरो के वंशजों ने ही 7वीं शताब्दी में कोरिया के विभिन्न राजघरानों की स्थापना की थी और इनके वंशजों को कारक वंश का नाम दिया गया था, जो कि कोरिया समेत विश्व के अलग अलग देशों में उच्च पदों पर आसीन है। कोरिया के एक पूर्व राष्ट्रपति भी इसी वंश से संबंध रखते थे। यूँ तो कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन सभी में से सूरीरत्ना को ही सबसे अधिक आदरणीय और पवित्र माना गया, जिसका कारण था उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी हुई थी। कोरिया के पौराणिक दस्तावेज सामकुक यूसा में राजा सुरो और सूरीरत्ना के विवाह की कहानी भी दर्ज है, जिसके अनुसार प्राचीन कोरिया में कारक वंश को स्थापित करने वाले राजा सुरो की पत्नी रनी हो यानी सूरीरत्ना मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी थी। सुरो से विवाह करने के लिए उनके पिता ने उन्हें समुद्र के रास्ते से दक्षिण कोरिया स्थित कारक राज्य में भेजा था। आज की तारीख में कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग स्वयं को राजा सुरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज बताते हैं। सुरो और सूरीरत्ना की दास्तां पर यकीन करने वाले लोगों की आबादी दक्षिण कोरिया की कुल आबादी का 10वां भाग है। कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम देई जुंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम कारक वंश से ही संबंध रखते थे। कारक वंश के लोगों ने उस पत्थर को भी सहेज कर रखा है जिसके विषय में कहा जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए उसे रख कर लाई थी। किम्हे शहर में राजकुमारी हॉ की प्रतिमा भी है। कोरिया में रहने वाले कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च के दौरान राजकुमारी सूरीरत्ना की मातृभूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने अयोध्या आता है। हालांकि भारतीय प्राचीन दस्तावेजों में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि सूरीरत्ना का विवाह कोरिया के राजा के साथ हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के एक ब्रोशर में कोरिया की रानी का जिक्र है। भारतीय दस्तावेजों में भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राजकुमारी सूरीरत्ना का संबंध भगवान राम के वंश से था। संबंधित कथाओं के अनुसार सूरीरत्ना हो या हो, इन दोनों का निधन 57 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना की जो बनी थी कोरिया की महारानी हो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स का फेसबुक पेज भी है। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी फेसबुक के अपडेट्स में मिल जाएगी। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की पौराणिक कहानियों के लिए देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स चैनल।